हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल टेक एक्शन पर स्वागत है। इस चैनल पर हम ट्रेडिंग से जुड़ी ट्रेडिंग टेक एक्शन मेनली होता है प्राइस एक्शन, जो हम लोग प्राइस एक्शन मार्केट स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पर मैंने टेक एक्शन रखा है। तो टेक एक्शन में एजुकेशन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड हम सब टॉपिक पर बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि एएमसी क्या हो, मतलब एएमसी जो ब्रोकर चार्ज करते हैं। तो एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो ब्रोकर चार्ज करते हैं, तो वो डिडक्ट ट्रेडिंग अकाउंट से करते हैं कि बैंक अकाउंट से। तो ये बहुत लोगों के क्वेश्चंस होंगे मन में। तो मैं बता देता हूँ कि आपको कुछ लोग ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे कि हमारे तो बैंक अकाउंट से पैसे कट गए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने बैंक में जाके बैंक बैंक से ही डीमैट अकाउंट खुलवाया है। अगर आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के पास जाके अगर डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे ज़ीरोधा हो गया, ज़ीरोधा में अगर आपने अकाउंट खुलवाया है और अकाउंट लिंक किया है, तो वो पैसे नहीं काटेगा। अब वो पैसे नहीं काटेगा तो क्या करेगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेगा। अब जो ब्रोकर्स डिडक्ट नहीं करते हैं, मतलब आप उनके ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ रखो भी ना और बंद भी ना करो, तो वो आपका अकाउंट डोरमेट कर देते हैं। डोरमेट मतलब एक तरीके से बंद कर देते हैं, इनएक्टिव हो जाता है आपका अकाउंट। लेकिन आप चाहें तो उसको फ्यूचर में फर्दर खुलवा सकते हैं कुछ पैसे दे के। कुछ पैसे मतलब यहाँ पर थोड़ा मोटा अमाउंट हो जाएगा, 1000-2000 रुपये। मतलब आप लगभग आपने 5-6 साल बाद खुलवाया तो 1000-2000 ऑब्वियस सी बात है, हो जाएगा उतना। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी अगर आप अपना अकाउंट क्लोज़ करवा देते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है, कि बजाय इसके आप एएमसी ना दो और ऐसे ही बंद करके बैठे रहो, तो वो ठीक नहीं रहता। सो देन अब अगेन अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो मैं बता रहा था कि जैसे कि जो बैंक्स होती हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसी और एसबीआई, ये सब बैंकों में अगर आपने सिक्योरिटीज़ मतलब डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है तो ये आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर सकती हैं। और बाकी जो जितने डिस्काउंट ब्रोकर हैं वो डिडक्ट नहीं कर सकते। वो डिडक्ट नहीं कर सकते अगर आप वो डिडक्ट नहीं करेंगे, और अगर आप उनके ट्रेडिंग अकाउंट में भी कुछ नहीं करेंगे तो वो आपका अकाउंट डॉर्मेंट कर देंगे। और आपको बहुत सारे मैसेज आएंगे, ईमेल्स आएंगे, कॉल्स आएंगी। तो ऐसा इन सब से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनका ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा डीमैट अकाउंट क्लोज करवाने में थोड़ा इश्यू रहता है, मतलब कि आपको अपना सारे बैलेंस ज़ीरो करने पड़ते हैं। आपको अपने सारे बैलेंस ज़ीरो करने पड़ेंगे, कोई भी शेयर्स उसमें बचा नहीं रहना चाहिए। मतलब बचा रहे तो उसको भी बंद करने का तो कोई तरीका होता है, लेकिन मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि नॉर्मली आप क्या करिए, सारे शेयर्स बेच दीजिए। उसके बाद वो सारे शेयर्स बेचने के बाद उसका वो जो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। पता चला आपका -10 रुपये है, -20 रुपये है, तो माइनस माइनस हुआ अमाउंट आप उसको एंटर करके ज़ीरो कर दीजिए। मतलब ज़ीरो ज़ीरो होना चाहिए, कुछ पैसे भी बाकी नहीं रहने चाहिए, सब कुछ ज़ीरो। सब कुछ ज़ीरो होने के बाद आप उसको बंद करा सकते हैं। तो ऐसे करके बंद करा दीजिए तो आपका। अच्छा, एक और बात है। जैसे ये एच डी एफ सी, आई सी आई सी और एस बी आई के जैसे बैंक्स हैं, वो बैंक से डेबिट कर सकते हैं। अगर आपने कहीं 3 in 1 खाता खुलवाया है, जैसे डीमैट, 3 in 1 मतलब डीमैट, ट्रेडिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तीनों का एक साथ खुलवाया। जैसे आप स्टॉक्स है, आप स्टॉक्स पर मुझे थोड़ा डाउट होता है कि ये 3 in 1 खाता है। मतलब इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो कि जो 3 in 1 बैंक का अकाउंट होते हैं उनसे पैसे कट सकते हैं।
तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका अकाउंट 3 in 1 है कि मतलब वैसे ही है, तो उससे उससे भी पैसे कट सकते हैं। तो सबसे सेफ रहता है डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर के एएमसी भी चार्जेस लो रहते हैं, जैसे अप स्टॉक्स का 150 है और ज़ीरोधा का 300 है, और एंजल ब्रोकिंग का मुझे उतना पता नहीं है, 450 और 600 के आसपास है, कहीं क्लियर नहीं पता, लेकिन इतना ही है। मतलब पहले पहले चार्ज करता था 450 रुपये, अब शायद जीएसटी लगा के वो 600 रुपये के आसपास कहीं पहुंचता है, तो आप देख सकते हैं। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियो हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, see ya, have a good day, have a nice day, and God bless you.